प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ कंटकेन नेव कंटकम। कंटक यानी होता है कांटा, एव यानी ही, कांटे से ही कांटा निकलता है। अर्थात बुरे के साथ बुरा ही आचरण करना चाहिए। सटे साटेम समाचरेत, जैसे के साथ तैसा। तो अब हम जानते हैं पाठ का स्पष्टीकरण। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याध, कोई चंचल नाम का व्याध था। कश्चित यानी कोई, आसित यानी था। कोई चंचल नाम का शिकारी था। व्याध यानी होता है शिकारी। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वयं जीवनम निर्वाहयति स्म। पक्षी पशु आदि ग्रहणेन पकड़कर, स यानी वह, स्वयं अपनी जीविका यानी जीविका को, निर्वाहयति यानी वहन करता था। पक्षी पशु आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका को चलाता था। एकदा स वने जालम स्तरे गृहम आगतवान, एक बार वह, स यानी वह, एक बार वह वन में, वन यानी वन में, जालम जाल को बिछाकर, इस तरह यानी बिछाकर, गृहम आगतवान घर को आ गया। एक बार वह वन में जाल को बिछाकर घर पर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत् केन विस्तारिति जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्र बद्ध आसीत्। अन्य अस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले यानी प्रातः काल, यदा यानी जब, चंचल वनम गतवान वन को गया, तदा तब, वह उसने, दृष्टवान देखा, कि यत यानी कि, तेन उस बिछी हुई जाल में, दुर्भाग्य से, दौर्भाग्य यानी दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र, व्याघ्र यानी बाघ, बद्ध यानी फंस गया था, उसमें बंध गया था। दूसरे दिन जब चंचल प्रातः काल, दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उस जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, किसने? शिकारी ने। व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, व्याघ्र यानी बाघ, माम यानी मुझे, खादिष्यति यानी खा जाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम यहां से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, बाघ निवेदन करता है। वो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि त्रहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम यानी तुम, माम यानी मुझे, मोचिष्यसि मुझे छोड़ दोगे, छुड़ा लोगे, त्रहि तो अहम त्वाम मैं तुझे, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। अगर तुम मुझे छुड़ा लोगे इस जाल से तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। तदा स व्याध व्याघ्रम जाले बहि निरसारयत, तब वह शिकारी व्याघ्र यानी उस बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। बाघ के द्वारा ऐसा कहने पर शिकारी उसे जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांत आसित, व्याघ्र क्लांत यानी थका हुआ, आसित यानी था, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, वो बोला, कौन बोला? बाघ बोला। वो मानव, अरे मानव, पिपासु हम, मैं प्यासा हूं। पिपासु यानी प्यासा, आम यानी मैं प्यासा हूं। नद्या जलम आनियम मम पिपासम समयम, नदी का जल लाकर, जलम आनियम यानी जल को लाकर, मम यानी मेरी, पिपासा यानी प्यास को बुझाओ, नदी का जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। जलम पित्वा पुनः व्याध अवदत, जल को पीकर, व्याघ्र यानी बाघ, जलम पित्वा जल को पीकर, पुनः व्याघ अवदत, पुनः बाघ बोला, समय मैं पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई। मैं यानी मेरी, पिपासा यानी प्यास बुझ गई, समय यानी बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूं, मुझे भूख लग रही है। सांप्रतम यानी इस समय, बुभुक्षितो यानी भूख, अस्मि यानी हूं, इस समय मुझे भूख लग रही है, ये मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम इसलिए, अहम त्वाम मैं तुझे खाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे खाना चाहता हूं। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया।
आचरितवान यानी धर्म का आचरण किया, धर्म यानी धर्म का। तो या मिथ्या बणित, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने झूठ बोला, मैंने तो तेरे लिए धर्म का आचरण किया और तूने मुझसे झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम माम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, तुमने मुझे झूठ बोला, तुम मुझे खाने की इच्छा रख रहे हो, ऊपर से मैंने तुझे छुड़ाया और तूने मुझसे झूठ बोला। व्याघ्र वदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख धूर्तायाय सुधार्तायाय किमपि अकार्यम न भवति, अरे मूर्ख भूखे के लिए, सुधार्तायाय यानी भूखे के लिए, किमपि कोई भी अकार्य यानी बुरा कार्य नहीं होता। सर्व स्वार्थ सम्मिते, सभी में स्वार्थ समाया हुआ है। अरे मूर्ख भूखे के लिए कोई कार्य बुरा नहीं होता, सभी में स्वार्थ समाया हुआ है, सब अपना स्वार्थ साधते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से इस विषय में पूछता है। पास में नदी थी, नदी जलम अवदत, नदी का जल कहता है। एवं एव भवति, निश्चय ही वो कहता है। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मल मूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। जना लोग मयि मेरे में स्नान कुर्वन्ति स्नान करते हैं, वस्त्राणि वस्त्रों को प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं, तथा च और मल मूत्रादि को बीच में ही छोड़ देते हैं, विसर्ज्य यानी छोड़ देते हैं, निवर्तन्ते और चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थ समीहिते, वस्तुतः निश्चय सभी में स्वार्थ समाहित है, ऐसा जल नदी का जल कहता है। चंचल वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, पास ही पेड़ था तो चंचल पेड़ के पास जाकर पेड़ से पूछता है, वृक्ष से पूछता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोलता है, मानवा अस्माकम छायायाम विरमंती, मानव हम हमारी छाया में आराम करते हैं, विरमति यानी रुककर आराम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, और हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुटारे प्रहत्य असंभ्यम सर्वदा कष्टम दताति, हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फलों को खाते, फिर भी कुटारे यानी कुलाड़ी से प्रहार करके, प्रहत्य यानी प्रहार करके, असंभ्यम हमारे हमको सर्वदा हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यानी जहां, कुत्रापि यानी कहीं पर भी, छेदन यानी काट देते हैं, जहां पर भी जाते हैं हमें काट देते हैं, छेद कर देते हैं। सर्व स्वार्थ समीते, सभी में स्वार्थ समाहित है, ऐसा पेड़ भी ऐसा ही कहते हैं। समीपे एक लोमशिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता शृणोति स्म, समीप यानी पास, पास में ही एक लोमड़ी, लोमशिका नहीं होता है लोमड़ी, बद्री यानी होता है बेर की झाड़ी, बेर की झाड़ियों के पीछे नलिना में छुप कर एताम वार्ताम सुनोती, ये सब वार्ता को सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेर की यानी बेर की झाड़ी के पीछे छुप कर इन सारी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयत, वह लोमड़ी अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता माम अपि विज्ञापयम, का वार्ता क्या हुआ, माम अपि विज्ञापयम, मुझे भी बताओ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ मुझे भी बताइए। स वदत अह मातृस्व, वो बोलता है, कौन, शिकारी, हो मोसी, लोमड़ी को मोसी कहता है, हो मोसी अवसरे तुम समागतवती, अवसरे तुम सही समय पर तुम मेरे पास आई हो, है मोसी सही समय पर, अवसरे यानी सही समय पर तुम समागत यानी मेरे पास आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राण रक्षिता परम एस मामेव खादितुम इच्छति, मेरे द्वारा इस अस्य यानी इस व्याघ्र यानी बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, फिर भी परम यानी फिर भी ऐसे यानी ये बाघ मामेव मुझे ही खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदयत, उसके बाद वह लोमड़ी
निखिलाम संपूर्ण कथाम यानी वृत्तांत को सुनकर नैवेद्यत यानी निवेदन करती है। लोमशिका चंचलम अकथित बाडम, लोमशिका चंचलम यानी शिकारी को, चंचल शिकारी को, अकथित बाडम अच्छा ठीक है ऐसा हुआ तेरे साथ। तो हम जालम प्रसारे, तुम फिर से जाल को बिछाओ। लोमड़ी कहती है ठीक है अब मैं कहता हूं वैसे कर, तुम फिर से चंचल से कहती है शिकारी से फिर से जाल को बिछाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत, फिर वह लोमड़ी बाघ को अवदत यानी कहती है केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध, केन प्रकार किस प्रकार तुम इस जाल में, एतस्मिन् इस जाल में, बद्ध यानी बंध गए थे, फंसे थे, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे थे। इति हम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं, हम यानी मैं, प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष, दृष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ, ऐसा मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में किस प्रकार फंसे थे। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदिशेतुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र बाघ उस वृत्तांत को, उस घटना का प्रदर्शन करने के लिए तस्मिन उस जाल में प्रवेश कर जाता है, उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथित, लोमशिका यानी लोमड़ी फिर से कहती है संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य, कहती है संप्रति इस समय, पुनः पुनः फिर से, बार बार, इस समय बार बार कुर्दन यानी कूद कर दिखाओ। बाघ से कहते हैं कि तुम इस जाल में फिर से बार बार कूद के दिखाओ। स तथैव समाचरेत, वह बाघ वैसा ही करता है, समाचरेत यानी वैसा ही करता है। अनारतम कुर्दनेन स श्रांत अभवत्, बार बार कूदने से, अनारतम यानी बार बार, कुर्दनेन यानी कूदने से, वह बाघ श्रांत यानी थक सा जाता है। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत स निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामेव च आचेत, जाल में बंधा हुआ बार बार कूदने से वो उस जाल में फंस जाता है, उस जाल में फंस जाता है तो वह थक सा जाता है। तो जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र थका हुआ वह, और निसाय यानी निसाय होकर, जाल में बंधा हुआ स यानी वह बाघ थका हुआ होकर, निसाय होकर, भूत्वा यानी होकर, तत्र अपतत वही जाल में गिर जाता है, और च यानी और प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है, अचायत यानी मांगने लगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका यानी लोमड़ी बाघ से कहती है सत्यम त्वया भणितम, तुमने सही कहा था, सर्व स्वार्थम समीते, सभी में स्वार्थ समाहिते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई आपके साथ बुरा करता है, अपना स्वार्थ चाहता है, तो आप भी उसको वैसा ही जवाब दो, कभी भी स्वार्थ नहीं पालना चाहिए, स्वार्थ पालने वाले के साथ वैसा ही जवाब देना चाहिए। इसलिए कहा गया है सटे साटेम समाचरेत, टिट फॉर टेट, जैसे के साथ तैसा। तो आप सब इस कहानी के भावार्थ को ध्यान से सुनोगे, शब्दार्थ करोगे, प्रश्नोत्तर करोगे। धन्यवाद।